14 सफर मुजफ्फर। इन्होंने अपने आप को, अपने नफ्स को ये इतना जो है वो शक्तियां दी और इस मंजिल पर पहुंच गए। फरमाया तन तस्बीह मन मनियो दिल दंबूरो जद तंदूजे तलब जो वहदत सुरवदन से सुताही सुहन निंद इबादत जिन। यानी जब इस मंजिल पे बंदा पहुंच जाता है, आराम भी कर रहा होता है, लेकिन वो उसके आराम भी इबादत में शुमार किया जाता है। और इन लोगों ने दीन को फैलाया। जिस खत्ते में थे, जिस खत्ते का रवाज था, उस रवाज के मुताबिक इन अल्लाह के औलिया ने दीन को फैलाया। और शाह अब्दुल लतीफ भिदाई रहमतुल्लाह अलैह ने सरजमीन सिंध के अंदर जो उस वक्त रवाज था, वहां लोग शेर व शायरी क्या करते थे। हर जवाब कोई शेर में देता तो वहां से भी शेर आता। तो इस शेर को, इस राग को लोगों के दिलों के अंदर बसाया और उनके अंदर वहदानियत, रिसालत, सहाबा का अदब और एले बैत का अदब उनके दिलों के अंदर रासिक फरमा दिया। आपका जो रिसाला है उसके 30 सुर है। जो पहला सुर है सुर कलियां, शुरू में ही आपने वहदानियत पर बयान किया। फरमाया अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी कादर पंहिंजी कुदरत से कायमा कदी वाली वाहिद वहदहु रासिक रब रहीम सो साराए सचो धनी चए हमद हकीम करे पान करीम जोरू जोर जहान। वो वाहिद भी वही है, रासिक भी वही है, वाली भी वही है, हमारा मददगार भी वही है, सब कुछ वही है। और उसी ने जान को जोड़ा है। सबसे पहले 2 जोड़े बनाए, फिर उससे दुनिया को फैलाया। वही हमारा रब है, वही यक्ता है, वही वाहिद है, वही वाली है, वही हमारा वारिस है, वही मालिक है, वही खालिक है। और फिर हुजूर की तारीफ पर आए। जोड़े जोड़ जहान जी जड़े जोड़ियाई खावंद खास खलके मोहम्मद मुकाई कलमो ते करीमते चितो चयाई अना मौला का व अंत महबूबी इया उताई कोई लिखी दिनाई बई सराऊं सैयद जय। का जब जान जोड़ा जा रहा था तो सबसे पहले जिस नूर को पैदा किया गया वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर था। और फरमाया ये अरब का महबूब है। अना मौला का, रूह को पैदा फरमा के फिर रब ने उस रूह से कहा अना मौला का, मैं तेरा मौला हूं, मैं तेरा मददगार हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं। और फरमाया अंत महबूबी, और तू मेरा महबूब है। और उसके बाद जब सहाबा की तारीफ पे आए, फरमाया जोड़े जोड़ जहान जी पान कराई कयाई परवार हामी हादी हाशमी सरदारियन सरदार सुहन सहाबन सत्थ में मस्जिद मरियाधार चारई चंगा चौदार हुआ हिकांदा हबीब से। ये जो 4 सहाबा थे, ये चारों के 4 हुजूर के झुरमट में रहा करते। वो अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो। फरमाया चारई चंगा चौदार हुआ हिकांदी हबीब से। हर वक्त चाहे वो हजर हो, सफर हो, मदद हो, नुसरत हो, जब भी हुजूर ने पुकारा तो ये चारों उठ के खड़े हो गए और सबसे पहले कहा या रसूल अल्लाह फिदाक अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। और फिर जो शरीयत है उसको बयान किया। फरमाया जो हमारी शरीयत है इसको बयान करके फरमाया वादहू ला शरीक लहू चई चवंद आओ। वादहू वो वाहिद है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है। मैं यही वाई, यही कौल मेरे दिल में है। और फरमाया वादहू ला शरीक लहू चई चवंद आओ फर्ज वाजिब सुन्नतों दुनियों तर्क मुपाए। पहले फर्ज भी पढ़ो, ये अल्लाह ने फर्ज की नमाज है, उसके वाजिबात हैं वो भी अदा करो और सुन्नतें भी पढ़नी है। और लेकिन हमारे यहाँ रवाज क्या बन गया है, जुमे में आते हैं लोग और फिर जब खुतबा खत्म होता है, दुआ जैसे होती है तो सारे के सारे फौरन निकल जाते हैं। और फर्ज दो खुतबे के टाइम पे आते हैं, खुतबा सुनते हैं और खुतबा सुनने के बाद जब नमाज पढ़ी होती है 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, दुआ करके फौरन निकलते हैं जैसा कि इनका कोई बड़ा कारनामा खड़ा है वहां उसको टाइम देना है। तो ये अच्छा अमल नहीं है। सुन्नतें उसके बाद जो 4 होती है जुमे की वो वाजिब है, वो पढ़नी होती है। शुरू वाली सुन्नतें वाजिब हैं, बाद वाली सुन्नतें वाजिब हैं।
तो ये 8 सुन्नतें जो जुम्मे में हैं ये वाजिब सुन्नतें हैं, और बाद में जो सुन्नतें हैं उसके बाद नफल है। तो जब इंसान यहाँ से चला जाएगा और जब मीज़ान लगा होगा, जब इंसान की फराइज मुकम्मल नहीं होंगे, किसी ने असर की नमाज़ें नहीं पढ़ी होगी, किसी ने जोर की नहीं पढ़ी होगी, तो फिर सुन्नतें उस पलड़े में रखी जाएंगी। का मौला फरमाएगा कि इसमें सुन्नतें तो पढ़ी है, तो ये सुन्नतें किसकी हैं? हमारे अब्बा अम्मा की तो नहीं है, हमारे किसी बड़े की तो नहीं है, ये तो हमारे नबी की सुन्नत को अदा कर, जो मीडिया पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को वरगलाते हैं, उन पर ये दीन का ये खत्म करते हैं। ये सुन्नतें कोई मुस्तहब है, कोई वाजिब है, कोई किफाया है, ये आप पढ़ा करें। ये इससे क्या होगा कि जब फर्ज नामुकम्मल होंगे मीज़ाने अमल में रोज़े माशर, तो सुन्नत और नफल से अदा कर दिया जाए। फर्ज वाजिब सुन्नतों तनियो तर्क म पाए, तोबा संदी तस्बीह पढ़न साण पुराए। फरमाया तोबा, सबसे पहले तोबा करो, तोबा संदी तस्बीह पढ़न साण पुराए। नागा पंहिंजे नफ्स के का सही राह सुहाए, सही रुआ सीधा रास्ता उसको दिखाओ, हिदायत वाला रास्ता उसको दिखाओ। फरमाया तो संदी दोज़ख बा ओदा ही ना अचे। तो ये भिटाई का अकीदा है। पहले वहदानियत बयान की, उसके बाद हुजूर की जो है वो अव्वलियत बयान की, और उसके बाद हुजूर की महबूबियत बयान की, फिर सहाबा का बयान किया, और उसके बाद जो शरीयत है पूरी उसको शेरों के अंदर बयान फरमा दिया है। तो भिटाई के जो आशिक हैं उनको ये भिटाई पैगाम दे रहे हैं कि आओ पहले फर्ज नमाजें पढ़ो, वाजिब अदा करो, सुन्नतें अदा करो, फिर तौबा करो रब की बारगाह में। और जो है वो ये दोज़ख, ये अकीदा था भिटाई का, जो भिटाई को इस्तेमाल करके और फिर जो है वो भिटाई को जो है वो कम्युनिस्ट सेकुलर की तरफ ले जाते हैं। भिटाई का अकीदा ये है कि भिटाई फरमाते हैं अल्लाह ने दोज़ख भी बनाई है, जन्नत भी बनाई है। जो मुजरिम होगे उसको दोज़ख के अंदर डाला जाएगा, काफिर होगे, और जो मुसलमान होगे अल्लाह उसको जन्नत के अंदर डालेगा। तो ये भिटाई का अकीदा है कि जेके मज जहां सो तारे तगे तोंजे, लुत्फ जे लती उठे तो वट कमी काने का, अदन ना छुटा आओ को फेरो कद फजर। फरमाया मेरे जैसे भी जो औलिया अल्लाह हैं वहां पे आजी इख्तियार करते कहते हैं कि या ए मेरे मौला अदल नहीं करना, वरना हमारा अमल जो है वो भारी नहीं पड़ेगा, तू फजल करना ताकि मेरे जैसे भी छूट जाए।